बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हुकूमत की जानिब से एक ऐसा बड़ा फैसला, एक ऐसा बड़ा बयान जो उनसे वो सामने आ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक हलचल सी जो सी है वो मच गई है। जी नाजरीन, हुकूमत के वफाकी वज़ीर तारड़ साहब ने अभी कोई कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो है वो मज़ीद इकट्ठे नहीं चल सकते और अब मज़ीद जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जमात जो सी है ये फितना जमात है और ये मुल्क में जो है वो अफरा तफरी मचाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो बड़े कायदीन हैं उन पर आर्टिकल 6 लगाने का भी अंदिया दे दिया है। जी नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है और मुल्क जो पहले ही बहुत से गमगीर मसाइल के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ है। मुल्क को एक स्टेबिलिटी का माहौल चाहिए, एक पुरअमन किस्म का माहौल चाहिए ताकि ये मुल्क जो है इसमें कुछ सरमायाकार आ सकें, कुछ सरमायाकारी में जो है वो इजाफा हो सके, कोई बाहर के सरमायाकार जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करें, कोई दीगर ममालिक जो से हैं वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। और हर जगह से एक ही मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान को किया गया, चाइना हो या कोई भी मुल्क हो, उसने यही कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी कायम की जाए। ये जो एक अफरा तफरी का माहौल है, ये जो सियासी रस्साकशी का जो माहौल है और आपस में शदीद इख्तलाफात का जो मामला चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और मिल बैठ कर इस मुल्क के जो गमगीर मसाइल हैं उसका हल तलाश किया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है नाजरीन कि ये इतने बड़ी बड़ी सियासी जमातें, इतने बड़े बड़े कायदीन जिन्होंने 50-50 साल, 40-40 साल सियासत की, हुक्मरानियाँ की इस मुल्क के अंदर, लेकिन आज तक उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। इस किस्म की जो जिसे कहें कि अजीब किस्म के ये फैसले सामने आ रहे हैं, समझ से बालातर है कि ये कौन सी सोच है, ये कौन सी सियासी बसीरत है कि इस तरह के जमहूरी माहौल के अंदर एक गैर जमहूरी किस्म का जो उनसे फैसला वो एक जमहूरी हुकूमत करे। ये माँ सवाए जिसे आप कहें कि एक मायूसी की ही सूरत हाल हम इसे करार दे सकते हैं कि नून लीग और उसकी हुकूमत जो सी है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इतनी ज़्यादा मायूस हो चुकी है कि अब उनके पास सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला करने की कोई अब सकत बाकी नहीं रही और अब वो इस किस्म के गैर जमहूरी इकदाम के साथ पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है। तो ये समझ से बालातर है नाजरीन, समझ से बालातर है कि ये वो जमात है कि जिस जो क्लेम करती है कि वो इस मुल्क के से बहुत मुखलिस जमात है और इस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी सियासत जो सी है वो दाव पे लगा दी है। लेकिन ये फैसला जो है इससे तो इन्होंने मुल्क की जो सी है वो बका ही जो सी है वो दाव पे लगा दी है। एक ऐसी पार्टी जो पूरे मुल्क के अंदर जो सी है बड़े रूट्स रखती है और मुल्क की आप इस टाइम उनको सबसे बड़ी जो सी सियासी पार्टी कह सकते हैं, उस पार्टी के ऊपर बगैर जिसे कहें को कोई बड़ी वजह के कोई बहुत ही बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। और हाँ, जिस टाइम हुआ जिसको ये बेस बनाया जाता है 9 मई को, तो उसको भी तो गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया। उस वक्त ये फैसला किया जाता तो शायद कुछ समझ आती, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद आज इस पार्टी को जो है फितना पार्टी कहकर और इसको जो है एक गैर जमहूरी पार्टी कहकर जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाने का ये ऐलान, ये अफसोसनाक है। और जो कानूनी माहिरीन इसके हवाले से बात कर रहे हैं, जो बहुत से सियासी कायदीन, सियासी जमातें इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रही हैं, वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है और वो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये फैसला हुकूमत का जो है ये बौखलाहट में किया गया फैसला है, इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। नाजरीन, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इतने जिसे कहें कि फ्रंट पे आके और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले कर रही है बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी मदाखलत को कबूल करके, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये हुकूमत जो सी है ये इतना बड़ा एक फैसला एक इतनी बड़ी जमात को, सियासी जमात को जिसके करोड़ों वोटर्स हैं, उसके हवाले से एक इतना बड़ा फैसला कर ले और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर अमल होने दे। ये चीज़ नामुमकिन ही नज़र आती है और ये मेरी नहीं बल्कि
बहुत से कानूनी माहिरीन की राय भी यही है, और बहुत से जिसे कहें कि ज़ीरक सियासतदानों की भी राय यही है कि ये फैसला शायद इसलिए किया गया कि इससे एक दबाव, एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया जाए अदालतों के ऊपर भी, और साथ ही जो है वो पीटीआई के ऊपर भी, कि जिससे ये थोड़ा सा दबाव में आके ये बातचीत करने के ऊपर राज़ी हों, और ये उनके हुकूमत के या दीगर ताकतों के कहने के मुताबिक सेटलमेंट करने के ऊपर राज़ी हों। लेकिन पीटीआई का भी इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, और बड़ा वाज़ेह उन्होंने जो है वो पैगाम दे दिया है कि ये इस तरह के हथकंडों से पीटीआई जो है वो ना खौफजदा होगी और ना पीछे हटेगी। अगर ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं तो असद कैसर साहब ने इसके हवाले से जो बयान दिया है वो उन्होंने कहा है कि अब असम्बलियों में उनकी जो है वो पोजीशन बहुत मुस्तकम हो चुकी है, तो वो अब इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के ऊपर जो है मशावरत करेंगे, और बहुत जल्द इसके ऊपर मशावरत करके अमली तौर के ऊपर इस हुकूमत को जो है वो अदम एतमाद के ज़रिए रुखसत करेंगे। तो ये फिर वही माहौल है नाजरीन, ये फिर वही सूरत हाल है जो पहले हुई। पहले भी इसी तरह झगड़ों में और एक दूसरे की अदम बर्दाश्त में जो है ये हुकूमतों को घर भेजते रहे, और ख़ुद इन्होंने 16 महीने आके हुकूमत की, और वो भी जिस तरह की हुकूमत की वो आपके सामने है। अब ये फिर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिससे एक दफ़ा फिर उसी तरीके का माहौल बनेगा, फिर जो है वो जमात तहरीक अदम एतमाद में जाएंगी, और फिर वही एक दूसरे के जो अरकान असम्बली हैं उनको ख़रीदने के मामलात होंगे, और एक फिर जो है मंडी जो है वो लगाई जाएगी। तो ये मुल्क क्या अब इसका मुतहम्मिल हो सकता है? कतई नहीं नाजरीन। इतने बड़े प्रैक्टिस के बाद एक जनरल इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो सा एक हुकूमत जो है वो वजूद में आ गई, वो फार्म 45, फार्म 47 वो अपनी जगह पे एक मामला चल रहा है, वो अदालतों में है, उसके फैसले अदालत करेगी। लेकिन ये एकदम इतना बड़ा जो है वो फैसला कर देना और किसी जमात के ऊपर यूं पाबंदी का ऐलान कर देना, ये कतई जो है वो ये सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं है, ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है। और इसमें अभी ये भी देखना है कि क्या ये फैसला नून लीग या हुकूमत के चंद लोगों का है, या इसमें पूरी जमात और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो जमहूरियत के बहुत बड़े अलमबरदार हैं और जो इस हवाले से अभी तक खामोश हैं, उनकी तरफ से देखना है कि उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या वो भी इसकी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। और दूसरा, इत्तेहादी जमातें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि हुकूमत और हुकूमत के वज़ीर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इत्तेहादी जमातों की मशावरत के साथ ये फैसला किया, लेकिन अभी किसी भी इत्तेहादी जमात ने इसको कबूल नहीं किया। बल्कि MQM की जानिब से जो बयान आया है तो उन्होंने तो इससे लाइल्मी का इजहार किया, और उन्होंने बताया कि उनके जो कायद हैं या लीडर हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और उनसे मशावरत इस हवाले से नहीं की गई। लिहाजा नहीं समझ आ रहा कि इतनी जल्दबाजी में और इतनी बौखलाहट के अंदर ये फैसला क्यों किया गया है। इसके कुछ नताइज सियासत के हवाले से भी, मुल्क में इस्तेकाम के हवाले से भी, मुल्क की माशी हालात के हवाले से भी कोई अच्छे नहीं आएंगे। इसके हवाले से सोचना चाहिए, इसके हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। इस तरह का माहौल कतई मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त अमन की ज़रूरत है। एक तरफ आप इस्तेकाम के लिए जो है वो ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि जिससे मुल्क के अंदर जो है वो अदम इस्तेकाम खुद ब खुद पैदा होगा। तो ये सोचने वाली बात है। इसके हवाले से हुकूमत को और दीगर जो है वो हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो अदारे हैं, उनको सोचना चाहिए। इस तरह के फैसलों को कतई जो है इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर ऐसे फैसलों से जो है वो अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए, और सियासी मैदान में जो है वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना चाहिए। यही जमहूरियत का तरीक़ाकार है, और इसी तरीके से मुल्क जो है वो मुस्तकम हो सकता है। इस तरह के फैसलों से कतई मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, और मज़ीद अफरा तफरी और मज़ीद जो है वो बदअमनी जो है वो फैलेगी, जो किसी सूरत में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर नहीं है। तो ये है नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।